बच्चों कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू गेट सिलेक्शन इन IMUCT 2027, हाउ टू स्कोर गुड मार्क इन 2027, व्हाट स्ट्रेटजीज दैट यू मस्ट हैव टू फॉलो टू गेट अ बेटर रैंक एंड बेटर सिलेक्शन इन IMUCT 2027। तो बने रहो वीडियो के साथ। वीडियो में अगर कोई भी डाउट आता है, कोई भी दिक्कत आती है, कमेंट बॉक्स में जाके फटाफट से अपने सारे कमेंट फोल्ड डालो, ठीक है? हम आंसर करने के लिए ऑलवेज रेडी हैं। तुमको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी यार, उसको जाओ फिल कर दो। हमारे मेंटर्स तुमको गाइड करेंगे ऑन द कॉल विदाउट इवन आस्किंग यू अ सिंगल पेनी, ठीक है? स्टार्ट करते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो अच्छी लगती है, थोड़ी भी मेरा बताया हुआ कुछ भी तुमको समझ में आता है, तो फटाक से जाओ वीडियो को लाइक कर दो। चैनल में और भी चीजें हैं, तुमको और भी चीजें मिलेंगी जिसके थ्रू तुम और भी चीजें जान पाओगे, ठीक है? चलो चलते हैं वीडियो में आगे, ठीक है? डिस्कस करते हैं IMUCT 2027। तो लास्ट टाइम भी हुआ था 24 मई को, हो सकता है कि आने वाले टाइम में भी मई के लास्ट में ही हो, ठीक है? तो उसके लिए रेडी रहना। इस बार हो सकता है 2027 में मोर देन 90 to 1 लाख स्टूडेंट्स जाएं IMUCT के एग्जामिनेशन में। तो बी प्रिपेयर्ड, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। तुमको एग्जैक्ट रोड मैप बताऊंगा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे आपको IMUCT 2027 में सक्सेस मिलेगी। बने रहो वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना भूलना नहीं है, ठीक है? 3 घंटे का टेस्ट होता है, याद रखना 200 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? आगे हम और डिस्कस करेंगे। चूज योर कमांड, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि IMUCT में बैठने से पहले तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि तुमको जाना भाई किस साइड है। तुमको सबको पता होगा कि IMUCT के बाद 3 कोर्सेज के लिए तुम एलिजिबल रहोगे। पहला होगा DNS, दूसरा होगा BSc इन नॉटिकल साइंस, थर्ड होगा बेटा आपका BTech इन मरीन इंजीनियरिंग। तीनों चीजें अलग अलग हैं, 2 चीजें डेक साइड की ओर जाएंगी आपकी। कौन कौन सी? आपको अगर आप डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करते हो, जो कि 1 साल का कोर्स होता है, ठीक है? 1 साल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद 18 महीने की सी टाइम होती है, ठीक है? जिसको आप ट्रेनिंग पीरियड ही बोल सकते हो, ठीक है? डिपार्टमेंट कौन सा रहता है? ये डेक साइड मिलता है। कैरियर गोल इसमें मैक्सिमम जो आप प्रमोशन के बाद बन सकते हो वो होता है कैप्टन या मास्टर, ठीक है? इनटेक ये कब कब होता है? ये होता है एक बार अगस्त बैच के लिए और एक बार होता है फरवरी बैच के लिए। तो अगर आप IMUCT क्वालिफाई कर जाते हो तो आप अगस्त बैच के लिए भी एलिजिबल हो और आप फरवरी बैच के लिए भी एलिजिबल हो, ठीक है? दूसरा है आपका BSc नॉटिकल साइंस, जो कि एक प्रॉपर 3 इयर्स की डिग्री प्रोग्राम है। ये ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता है। डेक साइड के लिए भी आप इसमें एलिजिबल होते हो, ठीक है? इसमें भी आप मैक्सिमम कैप्टन या मास्टर बनते हो, ठीक है? और इसमें आप एक बार ही अगस्त बैच के लिए अप्लाई कर सकते हो, फेब बैच में नहीं होता इसका इनरोलमेंट, ठीक है? थर्ड एंड लास्ट इज BTech इन मरीन इंजीनियरिंग। नॉर्मल इंजीनियरिंग की तरह बेटा ये भी 4 साल का कोर्स है। इसमें भी आप इंजन साइड जा सकते हो। इंजन साइड में आप मैक्सिमम रैंक अचीव कर सकते हो, वो है आपका चीफ इंजीनियर। एंड ये भी साल में एक ही बार होता है। तो सोचो कितना कम टाइम बचा है तुम्हारे पास। हमारे साथ ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जुड़ के प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर IMUCT 2027। वेयर आर यू? ठीक है, आ जाओ फटाफट, हम प्रिपेयर करा देंगे तुमको। तीनों में से जो भी कैरियर ऑप्शन तुम चूज करोगे उसमें तुम कैसे बेटर कर सकते हो, क्या तुम्हारे लिए बेटर होगा, वो सब चीजें हमारे एक्सपर्ट मेंटर्स आपको बता देंगे कॉल पे, आपको बता देंगे आपकी क्लासेस में। ऑलरेडी हर एक चीज तुम्हारे लिए सिस्टमैटिक वे में सेट करके रखी है। फटाफट से फॉर्म भरो, कमेंट में अपने सारे डाउट्स फोड़ डालो, ठीक है? वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बात करें तुम्हारे एकेडमिक क्वालिफिकेशन की, तो ध्यान रखना 50% तुम्हारा या 50% तुम्हारा इंग्लिश में होना चाहिए एंड 60% PCM में होना चाहिए, ठीक है? आपका जो कोर सब्जेक्ट होगा क्लास 12th में वो होगा PCM। याद रखना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अगर आप बायो भी लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका कोर सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। तीनों का एग्रीगेट परसेंटेज, मतलब तीनों को सम करो, उसका परसेंटेज आना चाहिए 60%, ठीक है? आउट ऑफ 300 यू मस्ट स्कोर 180 प्लस मार्क्स, ठीक है? अगर उससे कम है तो आप एलिजिबल नहीं हो बेटा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है? बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में से क्लास 10th या बेटा क्लास 12th, दोनों में से किसी में भी अगर तुम्हारे 50% मार्क्स भी है ना तो तुम एलिजिबल हो बेटा। अगर उससे भी कम है तो तुम एलिजिबल ही नहीं हो, ठीक है? ध्यान रखना कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही हो। अगर कोई एडिशनल सब्जेक्ट है तो चल जाता है, ठीक है? बट PCM होना ही चाहिए, ठीक है? और सबसे बड़ी बात है कि 50% जो मार्क्स आपका इंग्लिश में होता है ना, इसमें कोई रिलैक्सेशन अवेलेबल नहीं है, चाहे वो जनरल के लिए हो, OBC या STC के लिए हो। बट
PCM में आपका 5% का परसेंटेज रिलैक्सेशन अलाउड होता है फॉर ST एंड ST कैटेगरीज के लिए, बट ध्यान रखना केवल और केवल ये आपका IMU कैंपसेस में वैलिड रहेगा, बाकी सारी कंपनीज के लिए नहीं वैलिड होगा, ठीक है। कंपनीज अपना अपना क्राइटेरिया अलग सेट करके रखी रहती हैं, ठीक है। वो भी मैं बताऊंगा आपको, और सारी वीडियोस भी हैं, आप उसको भी जाके देख सकते हो। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। याद कर रखो कि तुम DNS के लिए जो मैंने क्राइटेरिया तुमको बताई थी वो थी 60%, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारे पास अल्टरनेट वेज हैं जिसके थ्रू तुम मर्चेंट नेवी में जा सकते हो, जो मैंने बताया था 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स BSc नॉटिकल साइंस, 4 साल का BTech इन मरीन इंजीनियरिंग, डेक साइड इंजन साइड के लिए, ठीक है। अगर तुम्हारा BSc डिग्री करना चाहते हो, ठीक है, ये सब चीजें तो सही है, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारा PCM में उतना परसेंटेज नहीं बना है, बट तुम्हारा BSc में तुम्हारा 50% मार्क्स है इन फाइनल ईयर एंड यू आर फ्रॉम फिजिक्स या मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, देन यू आर एलिजिबल। ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप BE इंजीनियरिंग कर रहे हो या बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी का कोई भी तुमने डिग्री ले रखा है, ठीक है, और उसमें तुम्हारा मिनिमम 50% मार्क्स है इन फाइनल ईयर, देन बेटा यू आर एलिजिबल। ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कुछ अल्टरनेट वेज हैं जिसके थ्रू तुम मर्चेंट नेवी में जा सकते हो। पहला है तुम्हारा क्लास 12 का, दूसरा होता है तुम्हारा BSc का या BTech का, ठीक है। इन चीजों में बेटा अगर तुमको रत्ती भर भी तुमको अगर कोई डाउट है ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्म पड़े हैं डिस्क्रिप्शन में, कुछ नहीं लगता फॉर्म भरने का, फटाक से जाओ फॉर्म भरो, मेंटर्स कनेक्ट करेंगे, सारे डाउट्स बोलना, हर एक डाउट को तुमको सोल्यूशन मिलेगा। वो नहीं करेंगे तो मैं करूंगा, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे साथ। ध्यान रखना इंग्लिश का परसेंटेज 50% होगा, चाहे BTech कर तू चाहे यार BSc कर, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। बात करें एज लिमिट की, तो बेटा मैंने पहले ही बताया, एज लिमिट में मैं तुमको बताता हूँ, तुम 18 के होकर के ही तुम सिप पे चढ़ सकते हो, ठीक है। बट तुमको जब प्रिपरेशन करना है तो तुम 17 साल के भी रहोगे तो चल जाएगा, ठीक है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन, मतलब तुम अगस्त बैच के लिए अगर मैं बात करूं तो 1 अगस्त 2027 के पहले अगर बेटा तुम्हारी एज 17 से एबव है तो तुम बेटा एलिजिबल हो, अगर 16 साल के हो तो तुम एलिजिबल नहीं हो। ध्यान रखना मेरी बात करें जनरल वालों की तो मैक्सिमम एज होती है 17 साल से लेकर के 25 साल, ठीक है। अगर तुम OBC NCL सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास, या तो तुम इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो 3 इयर्स का एक्सटेंशन पॉसिबल है तुम्हारे पास, और तुम्हारी जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो होगी 28 इयर्स। बेटा SC एंड ST के लिए 30 इयर्स का होता है, क्योंकि 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। बट ध्यान रखो बेटा, ये आपको DNS के अंदर कंपनीज के लिए ये सब चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। कंपनीज का अलग होता है, ये सब चीज़ें एडमिशन के टाइम पे आपकी हेल्प करेंगी अगर आप IMU कैंपस में जा रहे हो तो। अगर आप IMU कैंपस में जाना चाहते हो, BSc नॉटिकल साइंस या BTech करना चाहते हो, तो आप इस कैटेगरी का जो एज रिलैक्सेशन का गैप है इसका आप यूज कर सकते हो, ठीक है। हम आगे वीडियो में बात करेंगे और भी चीजें। ध्यान रखना मेरी बात की अगस्त 2027 के पहले आपकी एज 17 साल की हो जानी चाहिए, क्योंकि एट द टाइम ऑफ सिप ज्वाइनिंग तुम्हारी एज अगर 18 की नहीं हुई तो तुम एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। कोई भी डाउट है फटाक से जाओ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं आपको पर्सनली रिजॉल्व करके दूंगा वो सारे डाउट्स, ठीक है। बात करते हैं फिटनेस सर्टिफिकेट्स की, तो बेटा फिटनेस सर्टिफिकेट्स इधर उधर से कहीं से मत लेना, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं होता है। मैंने एक वीडियो बना के पहले से ही बता के रखा है कि कैसे मेडिकल गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए अगर आप कोई भी मेरिटाइन एकेडमी या मेरिटाइन कॉलेज में जा रहे हो एडमिशन के लिए, ठीक है, या कोई मेरिटाइन कोर्स को परस्यू कर रहे हो तो, ठीक है। अभी बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस की, तो कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ध्यान रखना DG शिपिंग अप्रूव्ड फाइनल मेडिकल चेकअप होना चाहिए तुम्हारा, और कहीं से नहीं, ठीक है। फिजिकल फिटनेस तुम्हारी प्रॉपर होनी चाहिए, कोई भी तुम्हारे फिजिकल डिफॉर्मिटीज नहीं होनी चाहिए एक्सटेंसिव लेवल का, ठीक है, जिससे जैसे कि तुम्हारे हाथ पैर टूट गए हो और उसकी वजह से थोड़ा सा हैंड मूवमेंट या लेग मूवमेंट में दिक्कत आ रही है, तुमको चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, तो इस टाइप का दिक्कत नहीं होना चाहिए। बेटर टू वॉच दैट वीडियो फॉर गेटिंग अ क्लैरिटी ऑन द मेडिकल इश्यूज, ठीक है। विजन तुम्हारी 6/6 होनी चाहिए दोनों आंखों में। अगर तुम डेक साइड जा रहे हो तो एक आंख में अगर 6/9 है तो भी चलेगा, इंजन साइड जा रहे हो 6/12 है तो भी चलेगा। बट अगर तुमको हाई पावर है तो तुमको लेसिक करवाना पड़ेगा। लेसिक एक सर्जरी होती है जिसके थ्रू तुम्हारी आई साइट को करेक्ट किया जाता है, बट उसके लिए तुमको प्रॉपर DG अप्रूव्ड डॉक्टर या तो तुम्हारे मेडिकल डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। खुद के डॉक्टर कभी मत बनना। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी डिसीजन इंजन। ये छोटा सा मैंने ग्राफ बनाया है जिसके अंदर मैं आपको कुछ छोटा सा माइंड मैप टाइप का मैं बताता हूँ। चलो चेक करते हैं एज, ठीक है। अगर तुम अंडर 25 ईयर हो जनरल कैटेगरी से, 28 OBC, 30 ST SC के लिए हो बाय द अगस्त 2027, इफ यस
देन यू आर एलिजिबल, इफ नो देन यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। अगर एलिजिबल हो गए, अब बात करते हैं इंग्लिश चेक। इंग्लिश चेक मतलब तुम्हारी पीसीएम परसेंटेज के अलावा जो तुम्हारा इंग्लिश एक एडिशनल सब्जेक्ट है उसमें अगर तुम्हारा 50% मार्क्स है, अगर है क्लास 10 या 12th में से, तो तुम एलिजिबल हो, अगर नहीं है तो बेटा तुम एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। बात करें पीसीएम चेक की, पीसीएम में आपका 60% फॉर द जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी और 55% फॉर द एससी या एसटी कैटेगरी इन क्लास 12th अगर है तो तुम बेटा एलिजिबल हो, अगर नहीं है तो तुम अल्टरनेट वे ट्राई करो, जैसा मैंने बताया बीएससी या बीटेक का, ठीक है। बात करें मेडिकल चेक्स की, अगर तुम सारी की सारी मेडिकल क्राइटेरिया को पास कर लेते हो तो बेटा कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू विल बिकम द मर्चेंट नेवी ऑफिसर इन फ्यूचर, ठीक है। तुमको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, अगर नहीं है तो तुम एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। अब कुछ चीज़ें मैं एडिशनल यहाँ पे बता देता हूँ बेटा, जैसे मान लो कि तुम इंग्लिश में या पीसीएम परसेंटेज तुम्हारी कम है, ठीक है, तो कुछ बच्चे एडिशनल बोर्ड्स की टाइप जाते हैं, ठीक है, एनआईओएस बोर्ड चूज कर लेते हैं, चाहे कोई ओपन बोर्ड चूज कर लेते हैं, चाहे अपना बोर्ड ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में याद रखना, मेरी बात ध्यान से सुनो, पीसीएम परसेंटेज तुमको 60 प्लस ही लेके आना है या 65 प्लस लेके आओ, ठीक है। और बेटा 5 सब्जेक्ट होने चाहिए तुम्हारे पास, पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा मैथ, चौथा इंग्लिश, पांचवा कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट होना चाहिए तुम्हारे पास। अगर तुम 5 सब्जेक्ट लेके कोई एडिशनल दूसरे बोर्ड से नहीं कर रहे हो देन यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड यू आर वेस्टिंग योर मनी, ठीक है। बी केयरफुल, अगर तुमको इसमें भी कोई डाउट है एनआईएस बोर्ड के बच्चे एलिजिबल है या ओपन बोर्ड के बच्चे एलिजिबल है या नहीं, किस किस कंपनीज के लिए एलिजिबल है, तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हारा लिंक जो फॉर्म का है वो वेट कर रहा है, फटाफट से जाओ वहाँ पे फॉर्म फिल करो, पॉज करो वीडियो को, फॉर्म फिल करो, फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं तुम्हारा क्वेश्चंस कैसे आते हैं आईएमयूसीटी में। आईएमयूसीटी का जो 3 घंटे का टेस्ट होता है उसमें 200 क्वेश्चन आते हैं, मैंने वीडियो के शुरुआत में भी बोला था। अब आते हैं ब्रेकडाउन पे, भैया पूछता क्या क्या है उसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें मैथमेटिक्स की एंड फिजिक्स की, ये 2 बहुत बड़े बड़े पिलर्स हैं, एक तुम्हारा राइट हैंड है, एक है तुम्हारा लेफ्ट हैंड, ठीक है। ये दोनों कट गए तो भाई तुम भी कट गए, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि मैथमेटिक्स 50 नंबर का आता है, फिजिक्स आती है 50 नंबर का, और बेटा 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग भी होता है, तो ध्यान रखना उसके बारे में, ठीक है। केमिस्ट्री 20 नंबर की आती है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये तीनों सब्जेक्ट तुम्हारा 120 नंबर का आता है 200 में से, ठीक है। बात करें इंग्लिश की तो बेटा इंग्लिश आती है 40 नंबर की, एंड एडिशनल सब्जेक्ट जैसे एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, ये तुम्हारे 40 नंबर के दोनों मिक्स करके आते हैं, ठीक है। और ये देख रहे हो ना, ये 0.25 मार्क्स, ओवर अटेम्प्ट तो करना ही मत, ठीक है, बिल्कुल मत करना, क्योंकि 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग भी होता है। इसके लिए भी हमने वीडियो पहले से बना के रखा है, अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लो, ठीक है। तो ध्यान रखना इन सारे फैक्टर्स को अपने दिमाग में कि हमारे 2 पिलर्स कौन कौन से हैं, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, इन दोनों पे हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। और बेटा लिटरली मैं बता रहा हूँ, हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजीज बना के बच्चों को बैच के अंदर, ड्रॉपर हो चाहे तुम अपीयरिंग हो, चाहे तुम क्लास 11 के बच्चे हो, कोई भी बच्चे हो जो बैच में हो या नहीं भी हो, तो ठीक है। तो तुमको मैं बताना चाहता हूँ कि बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, हम उनको पढ़ा रहे हैं, और मैक्सिमम सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा इस साल 2026 एंड नेक्स्ट ईयर भी, ठीक है। तो ये मेरा प्रॉमिस है, बने रहो वीडियो के साथ। मर्चेंट नेवी के एस्पिरेंट और ज्वाइन करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी से करना है तो आईएमयूसीटी 200 बेस्ट है तुम्हारे लिए, नीचे लिंक दिया है, फटाफट खरीद लो। लेकिन अगर चाहते हो कोचिंग से 1% से 75% सिलेक्शन रेट हो जाए, बडिंग मरीनर्स की कोचिंग A1 है, नीचे लिंक दिया है गूगल फॉर्म का, उसको भरो एंड 1-on-1 गाइडेंस मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी क्या होता है ना, एग्जामिनेशन में क्या हो गया है कि शिफ्ट वाइज एग्जामिनेशन हो गए हैं, ठीक है। तो डुअल शिफ्ट में हो रहा है तो 2-2 शिफ्ट हो जा रही है, एक मॉर्निंग शिफ्ट एंड एक आफ्टरनून शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट, ठीक है। तो फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट में अगर एग्जामिनेशन हो रहा है, ये पहले नहीं था, इस साल से हुआ है। और दूसरा है बेटा आपका परसेंटाइल सोल्यूशन, या तो आप बोल दो नॉर्मलाइजेशन भी आ चुका है इसके अंदर, ठीक है। पहले ये सब नहीं था बेटा, ध्यान रखो। ये क्यों लाया गया बताऊं क्यों, क्योंकि इसके अंदर तुम्हारे कंपटीशन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेशन बढ़ते चले जा रहे हैं, साल दर साल, हर साल तुम्हारा कंपटीशन बढ़ रहा है। कहीं कब जब 2023 की, 23 की, 24 की, 25 की मैं रिपोर्ट तुमको दिखाऊं तो मैं तुमको बता सकता हूं कि 30,000 से स्टार्ट करके अगर अभी देखा जाए तो 70-75 हज़ार बच्चे फॉर्म भर रहे हैं हर साल, और अगली साल तो यार 90,000 से लेकर के 1 लाख बच्चे तो फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। तो उस केस में नॉर्मलाइजेशन का यूज करके आईएमयूसीटी आपकी रैंक कार्ड निकाल रही है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, 2-2 शिफ्ट में हो रहा है, दोनों शिफ्ट के लिए रेडी रहना। कोई शिफ्ट नॉर्मल हो सकती है, कोई शिफ्ट मॉडरेट हो सकती है, कोई शिफ्ट हार्ड हो सकती है। तो
ओपन रहो माइंड से, ठीक है, कि मुझे प्रिपरेशन ही करनी है, बिना प्रिपरेशन के काम नहीं चलने वाला। नेक्स्ट आते हैं क्लासेस, अगर होता है क्लासेस के बारे में बात करता हूँ। अगर मान लो कि ये नॉर्मलाइजेशन में वैसे यूज होता है इन सब चीज़ों का, ठीक है। अगर आपका क्लास हो जाता है, आपके मार्क्स, दो बच्चों के मार्क्स अगर सेम आ जाते हैं IMCT में, तो उसको कैसे क्लास रिजॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा एज का फैक्टर होता है। अगर आपकी एज कम है तो उसको क्या कहते हैं, ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। अगर एज भी बराबर हो गई तो मैथमेटिक्स का नंबर उसका देखा जाता है। अगर मैथमेटिक्स के नंबर भी सही हैं तो उसके फिजिक्स के नंबर देखे जाते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के बीच में ही बोला था, एक तुम्हारा लेफ्ट हैंड है, दूसरा है तुम्हारा राइट हैंड, दोनों कट गए तो तुम भी कट गए, ठीक है। तो ध्यान रखना इन सब चीज़ों पे। अगर तुम्हारे मार्क्स नहीं बन रहे हैं, तुमको समझ में नहीं आ रहा है फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे लगाएं, मैथमेटिक्स के इक्वेशंस कैसे सॉल्व करें, बैचेस के अंदर ऑलरेडी बच्चे भर भर के पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। रेगुलर क्लासेस चल रही है, दिन के 2 घंटे भी तू देगा बेटा, तो अगले साल तेरा IMUCT रैंक में, IMUCT में एक एटलीस्ट गुड रैंक लाना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा। मैं उसके लिए ऑलवेज रेडी हूँ, ठीक है। फॉर्म पढ़े डिस्क्रिप्शन में, तुरंत फॉर्म भरो, स्टार्ट करो। नेक्स्ट आते हैं बेटा टारगेटिंग सेफ आवर्स, सेफ मतलब क्वेश्चंस, ठीक है। सेफ क्वेश्चंस या सेफ आपके मार्क्स, ठीक है। कितने मार्क्स तक कर पाओगे तो आप सेफर साइड रहोगे बेटा। अगर 200 में से 170 प्लस लाए ना तो सिंगल डिजिट रैंक पक्की, ठीक है। और अगर मान लो 100 प्लस मार्क्स लेके आते हो तो एक कॉम्पिटिटिव स्कोर कर पाओगे IMUCT में, क्योंकि अगर 100 प्लस ला दिए मार्क्स 200 में से तो तुम्हारा 3000 से 4000 रैंक के बीच में ही तुम रहोगे, इतना ध्यान रखना, ठीक है। 70 प्लस मार्क्स लाने पे तुम एक ऐसे मतलब रैंक में ला पाओगे, जैसे मान लो 7 मतलब एबव 4000 टू 17 या 15000 रैंक के बीच में अगर आप इतना मार्क्स लाते हो तो कर पाओगे। 50 प्लस मार्क्स पे बहुत रेयर चांसेस हैं 20-22 हज़ार रैंक आ जाएगी तुम्हारी, ठीक है। उस रैंक से तुम IMUCT के बाद DNS में स्पॉन्सरशिप तो ज़्यादा तुमको पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। BSc BTech के लिए तुम जा सकते हो। तो ध्यान रखना, हमेशा एम रखना कि अपना स्कोर 150-170 लेके आना, ठीक है। अगर तुम्हारा रैंक अगर तुम्हें अच्छी चाहिए तो, अगर तुमको IMU कॉलेज अच्छा चाहिए, अगर तुमको प्रिपरेशन अच्छी करनी है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, खासा ख्याल रखना, और वो 0.25 मार्क्स बोलना नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रिपरेशन के लिए आपका पेपर वर्क भी जरूरी होता है बेटा। पढ़ाई नहीं हो जरूरी होती, पढ़ाई तो जरूरी होती ही होती है, साथ ही साथ आपका पेपर वर्क में भी आप स्ट्रांग रहोगे, तभी जाके आपको अनइंटरप्टेड आपको कोई भी रोक नहीं सकता, आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। पहले बात करें क्लास 10th एंड 12th की मार्कशीट बेटा, इसका ओरिजिनल कॉपी आपके पास होना चाहिए, कोई फोटो कॉपी, कोई इधर उधर की कॉपी नहीं, ओरिजिनल कॉपी अपने पास रखो, ठीक है। अगर आप अपीयरिंग स्टूडेंट हो तो डोंट वरी, ठीक है। आपके मार्क्स जब तक आ जाएंगे, जब तक मिल जाएंगे आपको, आपकी रिपोर्ट कार्ड जब तक आएगी, तब जाके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करोगे, क्योंकि आपके पास अगस्त तक का टाइम रहेगा, ठीक है। ध्यान रखना इसके बारे में। बट IMUCT रैंक कार्ड भी जनरेट करके रख लेना पोस्ट IMUCT एग्जामिनेशन। जैसे ही तुमने IMUCT का एग्जामिनेशन दिया, रिपोर्ट कार्ड आ गई, मतलब रिजल्ट आ गया तुम्हारा, तो रैंक कार्ड तुमको ऑटोमेटिक डाउनलोड करके रख लेना है, ठीक है। वो IMU की वेबसाइट पे मिल जाएगा। हमने इस बार भी बच्चों को बताया था और नेक्स्ट ईयर भी बच्चों को बताएंगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए टाइम वेस्ट ना करो, फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फिल कर दो फॉर्म। कैटेगरी सर्टिफिकेट बेटा, अगर तुम SC ST कैटेगरी से या OBC सर्टिफिकेट है आपके पास, या आप जनरल EWS से हो, तो अपने सारे के सारे सर्टिफिकेट्स रेडी रख लो, क्योंकि बिफोर IMUCT आपको बहुत हेल्प होगी। IMUCT के बाद बेटा तुम स्पॉन्सरशिप में लगे रहोगे, बहुत बिजी रहोगे, ध्यान इधर उधर रहेगा तुम्हारा प्रिपरेशन करते समय। अगर तुम इधर उधर बातों पे सोचते रह जाओगे ना तो टाइम नहीं दे पाओगे अच्छे से अपने प्रिपरेशन के ऊपर। वैलिड पासपोर्ट इज मैंडेटरी, ध्यान रखो मेरी बात। पासपोर्ट नहीं है यार तो फिर कोई आगे तुमको बढ़ ही नहीं सकते यार, तुम अभी से पासपोर्ट अप्लाई कर दो, ठीक है। और अगर तुम अंडर एज भी हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, माइनर पासपोर्ट भी बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। उसका बाद में तुम मेजर करवा लेना, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, कंपनीज एक्सेप्ट कर लेती हैं पासपोर्ट, ठीक है। DG शिपिंग, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सब तुमको जब तुम्हारा मेडिकल्स होगा ना उसके पहले ही तुम चाहो तो करा लेना, ठीक है। चाहो क्या, कराना ही पड़ेगा तुमको, क्योंकि अगर तुम DG अप्रूव मेडिकल सर्टिफिकेट लेके नहीं जाओगे तो तुमको वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एप्लीकेशन प्रूफ, ठीक है। अपने सारे रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म्स हैं धीरे धीरे जैसे जैसे भरते हो, आई नो कि बहुत सारे फॉर्म्स होंगे, बहुत सारे फॉर्म्स भरोगे, बट उनका एक प्रॉपर ट्रैकिंग सिस्टम बना के रखना। हम एकेडमी में, हम ऑफलाइन एकेडमी में, हम ऑनलाइन एकेडमी में बच्चों को एक पूरा का पूरा ट्रैकर सिस्टम दिए हुए हैं कि जिसके अंदर वो प्रॉपर फॉर्म रिलीज होता है तो उसको पता चल जाता है कि कौन सा फॉर्म रिलीज हुआ है, किस फॉर्म को उसने भरा है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैप कर पाता है उसके अंदर, कब उसने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है, कब उसका इंटरव्यू है, कब उसका मेडिकल्स है, वो सब चीज़ें उसके अंदर रखता है, कब उसका रिटर्न है, सब चीज़ें उसके अंदर ट्रैक कर सकता है। तो अगर ऐसा पूरा मैकेनिज्म तुमको मिलेगा ना तो तुम्हारा पूरा ध्यान पढ़ाई के ऊपर रहेगा, ना कि अपना ये
इन सब चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। फिलहाल मैं बात करता हूँ तुमको कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे तुम, अगर तुम उसको इग्नोर करते हो, जो कि हर हाल में कुछ कुछ बच्चे कर ही देते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ बच्चे गलतियाँ कर ही देते हैं जिसकी वजह से उसको आगे चल के दिक्कत आती है। तुम गलती ना करो, इसीलिए ये वीडियो तुम देख रहे हो, ठीक है। इग्नोरिंग माइनर सब्जेक्ट्स, ठीक है। तुम्हारे पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो है ना, वो तुम्हारा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है IMU CET में, ठीक है। अगर तुम उसको अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते हो, सोचते हो कि GK GS इंग्लिश में नंबर लाके मैं आराम से स्कोर कर लूँगा, बेटा नेगेटिव मार्किंग भी होता है, ठीक है। और सारी चीज़ें, अगर तुम 100 नंबर का मतलब 50% को छोड़ के मात्र 50% वाले मार्क्स पे अगर तुम फोकस करोगे तो उसमें तुमको प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगी, ठीक है। तो हमेशा हमेशा ध्यान रखना कि अपना फिजिक्स और मैथमेटिक्स स्ट्रांग रखो, ठीक है। स्पॉन्सरशिप टाइमिंग ट्रैप, बहुत बच्चे यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। उनको लगता है कि साल में बस एक बार IMCT होता है तो उसके लिए हम जम के प्रिपेयर करें, स्पॉन्सरशिप तो मैं कर ही लूँगा, मैं तो कंपनी से स्पॉन्सरशिप हो ही जाऊँगा, ठीक है, स्पॉन्सर्ड हो जाऊँगा। बट तुमको एक चीज़ मैं बताऊँ, IMCT का एग्ज़ाम होता है मई के महीने में, अप्रैल के मंथ तक मैक्सिमम अच्छी अच्छी कंपनीज अपने फॉर्म क्लोज कर दी रहती हैं, ठीक है। तो सुपर एक्टिव रहो। फेब्रवरी बैच में ही, मतलब अगर आप फेब में जा रहे हो, जैसे आपका 12th का एग्जामिनेशन हो रहा है, ठीक है, 12th के एग्जामिनेशन के जस्ट बाद से ही फॉर्म्स वगैरह फिल करना स्टार्ट कर दो। अगर तुम्हें कोई भी डाउट आता है तो बडिंग मरीनर्स का यूट्यूब चैनल फॉलो करके रखे रहो, हम अपडेट करते रहते हैं बच्चों को, अपने बैच के अंदर बच्चों को पूरा ट्रैकर सिस्टम जो कि मैंने पहले भी बताया था वो मिलता है। अगर आप बैच में नहीं भी हो रहे बेटा तो बडिंग मरीनर्स इज देयर फॉर यू, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। स्टार्ट करते हैं थर्ड वाले पे, IMU टैग ब्लाइंडलेस। देखो बेटा ये मत ध्यान रख, ये मत सोचना कि बस मैं IMU कैंपसेस में जाऊंगा तो बस मेरी लाइफ शॉर्ट हो गई, ठीक है। जाने से पहले तुमको प्रॉपर रिसर्च करना चाहिए, क्या मैं किसी कॉलेज में जा रहा हूँ तो वहाँ पे IMU कॉलेज में जा रहा हूँ, वहाँ पे मुझे प्लेसमेंट मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है। नो डाउट वहाँ पे पैसे कम लगते हैं, नो डाउट वहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, बट क्या प्लेसमेंट होता है वहाँ पे? अगर तुम BSc नॉटिकल साइंस कर रहे हो IMU कैंपसेस से तो ध्यान रखना जिस भी कैंपस के लिए तुम प्रेफरेंस डालो, जब तुम्हारा काउंसलिंग का फॉर्म भरा जाए तो ध्यान रखना वो कॉलेजेस को पहले चूज करो जिसमें तुम्हारा प्लेसमेंट सबसे अच्छा है। जैसे BTech के लिए अगर तुम जा रहे हो तो IMU कोलकाता बेटर रहेगा, PSc के लिए जा रहे हो तो IMU नवी मुंबई बेटर रहेगा, ठीक है। उसके अलावा और भी कॉलेजेस हैं और भी कंपनीज हैं जिसके लिए तुम कॉलेजेस हैं जिसके लिए तुम अप्लाई कर सकते हो। बने रहो वीडियो में, ठीक है। डाउट आए तो कमेंट बॉक्स ओपन है, फटाफट से फोड़ डालो डाउट, ठीक है। अभी बात करते हैं तुम्हारा 2027 का पूरा एक्शन प्लान, ठीक है। अब ये एक्शन प्लान मैंने इसलिए बनाया कि अपना, अगर तुम बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन करना, तुम लोगों को बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि भाई मैं करूं कैसे, कहाँ से स्टार्ट करूं, सर आपने तो बता दिया ये ऐसी चीज़ें हैं। अब मैं मुझे एक प्रॉपर फ्लो चार्ट बना के दिखा, फ्लो चार्ट बना दो या मेरे लिए पर्सनलाइज कुछ बता दो, मेरा कंडीशन अलग है सर, आपने ये चीज़ें मिस कर दी, ठीक है। मैं सबको कवर अप तो नहीं कर सकता बट मैं तुमको मेक श्योर करूंगा कि मैं हर एक बच्चे का डाउट लूँ, ठीक है। फॉर्म बट बच्चा भरना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर तुमने फॉर्म नहीं भरा ना तो मैं हेल्प नहीं कर सकता तुमको, ठीक है। ऑडिट योर एलिजिबिलिटी टुडे, ठीक है। वेरीफाई योर एज, सबसे पहले एज वेरीफाई कर लो कि 27 के पहले, अगस्त 27 के पहले तुम 70 साल के हो जा रहे हो कि नहीं हो जा रहे हो। PCM परसेंटेज तुम्हारी 60% है या नहीं है, ठीक है। तुम्हारा 10th एंड 12th में इंग्लिश के मार्क्स तुम्हारे सही है कि नहीं सही है, ठीक है। और एक कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट जरूर करा लेना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इनरोल होने के बाद भी या प्रिपरेशन के मिड में ही उसको पता चलता है कि वो कलर ब्लाइंड है। तो ऐसा कंडीशन तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपना पैसा, अपना टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, वेस्ट मत करो, ठीक है। सेकेंड वन इज लॉक योर पाथवे, ठीक है। लॉक करो पाथवे का मतलब ये है कि बेटा IMU CET तो तुम दोगे ही दोगे, बट IMU CET के बाद ये मुझे बताओ कि तुम डेक साइड जाओगे या इंजन साइड जाओगे, ठीक है। ये चीज़ें अभी से चूज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम अगर अभी से ये सब चीज़ें प्रिपेयर करोगे ना, दिमाग में सेट करोगे कि मुझे डेक साइड जाना है तो तुम स्पॉन्सरशिप पे ज़्यादा ध्यान दोगे। अगर तुमको डेक साइड नहीं जाना, इंजन साइड जाना है तो तुमको, और तुमको BSc करना है, अगर डेक साइड जाना है मगर बट BSc करना है तो स्पॉन्सरशिप पे कम ध्यान दोगे, तुम अपने IMU CET में रैंक लाने पे ध्यान दोगे, ठीक है। अगर तुम बीच में ही खिचड़ी पका लोगे ना कि मैं इधर भी जाऊंगा मैं उधर भी जाऊंगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, लास्ट में तुम्हारा स्पॉन्सरशिप नहीं निकलेगी, तुम फॉर्म नहीं भर पाओगे, दोनों में से कुछ भी नहीं कर पाओगे। प्रिपरेशन से पहले ही तुम्हारा ये माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मुझे डेक साइड जाना है या मुझे इंजन साइड जाना है, उसी हिसाब से हम प्रिपेयर करते हैं। एंड व्हाट वी आर डूइंग हियर एट बडिंग मरीनर्स, मैं बच्चों का पर्सनल काउंसलिंग करता हूँ जिसके अंदर उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी देखता हूँ, उनके फैमिली बैकग्राउंड को भी देखता हूँ, उनको जो भी हेल्प चाहिए वो हम प्रोवाइड करके उनको प्रॉपर गाइड करते हुए उनको किस फील्ड में जाना चाहिए, किस साइड जाना चाहिए वो हम बताते हैं, ठीक है।
और ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल है जब तुम बच्चा हमसे जुड़ोगे, ठीक है। तो हमसे जुड़ो, प्रॉपर गाइडेंस लो, हर एक चीज़ तुम्हारी सॉल्व होगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। थर्ड बट नॉट द लीस्ट इज द कमांड द सिलेबस। मैंने बताया कि आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस होता है वो आपका पीसीएम पे बेस्ड होता है क्लास 11th एंड 12th के, ठीक है। क्लास 11th के 40%, 12th के 60% टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। पढ़ाई क्या करनी है, कैसे करना है, ठीक है। अगर आप उसमें ही उलझ के रखोगे तो ना ही 12th निकाल पाओगे, ना ही IMU CT निकाल पाओगे। तो प्रिपरेशन से पहले बेटा एक चीज तो क्लियर कर लो कि तुम्हारा पूरा प्रॉपर रोड मैप क्लियर होना चाहिए कि तुमको जाना किस साइड है। तुम्हारा प्रॉपर सिलेबस तुमको पता होना चाहिए क्या तुम्हें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तीसरा, तुम्हारा एलिजिबिलिटी चेक हो जानी चाहिए कि क्या मैं एलिजिबल भी हूँ कि नहीं। ये 3 चीजें अगर तुमने कर ली लाइफ में तो डेफिनेटली बेटा आज नहीं तो कल तुम सक्सेसफुल होके दिखाओगे मर्चेंट नेवी में, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। आई थिंक वीडियो में इतना ही है, ठीक है। अगर तुम्हें अभी भी कोई भी डाउट आता है बेटा, ठीक है, तो तुम्हारे पास फॉर्म्स हैं, तुम्हारे पास मेंटर्स हैं, तुम्हारे पास बडिंग की पूरी टीम है। बडिंग का पूरा इकोसिस्टम यूज करो। तुम्हारे लिए ही हमने ये सारी की सारी चीजें बना के रखी है। मैं रेगुलर आता रहता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ भी मैं आऊँगा। फिलहाल देखो इस वीडियो में इतना ही। तुम्हें डाउट है तो डाउट के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, तुमको फॉर्म फिल करना है, पर्सनल डाउट है पूछना है मेंटर से तो फॉर्म फिल कर दो, तुम्हारे पास कॉल आ जाएगी। उसके साथ साथ अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगती है और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुझे यहाँ पे देखना चाहते हो तो कमेंट करो और ऊपर से फिर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ तुमसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।